आज हम 10th क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नरेशन, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 अंक का आता है, उसको हम समझेंगे, क्लियर करेंगे। और बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा ये कंपटीशन में भी महत्व रखता है, तो हम क्लियर करेंगे। टॉपिक का नाम है नरेशन। इसका दूसरा नाम भी है स्पीच। आप इसे नरेशन भी कह सकते हो, स्पीच भी कह सकते हो। हिंदी में इसको कथन कहा जाता है। कोई बात कही गई, बताई गई, वो नरेशन स्पीच कहलाता है। नरेशन 2 टाइप के हैं। एक तो होता है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन स्पीच कोई वाक्य कहा गया हो, बताया गया हो। नरेशन या स्पीच 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। अब दोनों में हम डिफरेंस क्लियर करेंगे। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। डायरेक्ट नरेशन होता है, एग्जाम्पल समझेंगे पहले। आई हैव ए फाइन बुक। ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, मतलब वक्ता द्वारा कही गई, बताई गई जो बात या तथ्य होता है उसको हम ज्यों का त्यों लिखें, कुछ भी चेंज नहीं करें। जैसा वक्ता ने कहा आप वैसा ही बता दो, बोल दो, तो वो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में बदलना, अपने अनुसार कहना, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में राम से टू मी, राम यहाँ पर वक्ता है। राम ने कहा कि आई हैव ए फाइन बुक, मेरे पास एक अच्छी किताब है। तो जो राम ने कहा आई हैव ए फाइन बुक, आपने भी बोल दिया आई हैव ए फाइन बुक, कुछ भी चेंज नहीं किया, तो ये हो गया डायरेक्ट नरेशन। मतलब जैसा अगले ने कहा वैसा आपने बता दिया। इसी बात को आप अपने शब्दों में कहो, चेंज करो। तो राम टोल्ड मी दैट he had a fine book। राम ने मुझे बताया कि मेरे पास एक अच्छी बुक है। राम टोल्ड मी दैट ही हैड ए फाइन बुक। तो आपने आरएस को अपने अनुसार बदल दिया, आपने सर्वनाम चेंज कर दिए, अपने शब्दों में बता दिया कि ही हैड ए फाइन बुक। तो ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट जैसा कहा वैसा बोल दिया, इनडायरेक्ट अपने शब्दों में चेंज कर दिया। एग्जाम में आपको डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ आएगा, आपको उसे इनडायरेक्ट में बदलना है। और एग्जाम में डायलॉग टाइप के 4 सेंटेंस आते हैं, प्रत्येक सेंटेंस 1 नंबर का होता है, टोटल मार्क्स 4 नंबर आते हैं। अब हमें सीखना यह है कि डायरेक्ट नरेशन का जो सेंटेंस आएगा उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदले, कैसे चेंज करें। इसके लिए हमें कुछ रूल्स, कुछ टेबल्स याद करनी पड़ेगी। कुछ रूल्स, और कुछ टेबल्स हमें याद करनी पड़ेगी। डायरेक्ट को हम किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में। अब सबसे पहले इसके जो सेंटेंस टाइप आते हैं वो हम क्लियर करेंगे। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो 5 प्रकार के सेंटेंस आते हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑपिटेटिव, 5वां एक्सक्लेमेटरी। इन 5 सेंटेंस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे मोस्ट आपके साधारण वाक्य हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है। जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गए उसको अगले 4 सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम सबसे पहले कौन से वाक्य करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य।
अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। साधारण वाक्यों में सबसे पहला रूल डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने का। इससे पहले हम जो डायरेक्ट नरेशन आता है उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको समझेंगे एक बार। जैसे एक वाक्य है, राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर टुडे। ये सेंटेंस है, ये वाक्य डायरेक्ट का है। इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो वाक्य होता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो सेंटेंस होता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। शॉर्ट में इसे आरवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरवी। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। शॉर्ट में इसे हम आरएस कह सकते हैं। ये डायरेक्ट नरेशन के वाक्य के भाग हो गए। इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इन्वर्टेड कोमा के बाहर। बाहर वाला वाक्य कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, शॉर्ट में आरवी। अंदर वाला वाक्य कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच, मतलब आरएस। अब हमें इसको चेंज करना है तो पहले हम रूल्स क्लियर करेंगे, बाद में सेंटेंस चेंज करेंगे। सबसे पहला नियम साधारण वाक्यों को चेंज करने का पहला नियम, हम आरवी को बदलते हैं। किसको बदलते हैं? आरवी को। अगर डायरेक्ट के अंदर आरवी ये हो तो आईएस में क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? अगर से आ जाए तो साधारण वाक्यों में हम क्या कर देंगे? टेल कर देंगे। अगर सेज आ जाए तो हम क्या कर देंगे? टेल्स कर देंगे। अगर सेड आ जाए तो सेड ही रहेगा। अगर सेड टू आ जाए तो टोल्ड हो जाएगा। क्लियर? से आए तो टेल, सेज आए तो टेल्स, सेड आए तो सेड टू आए तो टोल्ड। आरवी में आपको ये देखना है कि इसका सिर्फ रूप बदलता है, टेंस नहीं बदलता। ये V1 है तो ये भी क्या है? V1। ये V1 में S और ES है तो ये भी क्या है? V1 में S और ES। ये सेकंड फॉर्म है तो ये भी क्या है? सेकंड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म तो ये भी क्या है? सेकंड फॉर्म। मतलब टेंस नहीं बदला, सिर्फ आपने रूप बदला। अब रूप क्यों बदलता है? इसमें आता है कहना, इसमें आता है बताना। तो टेंस एक ही रहता है दोनों का। हिंदी मीनिंग दोनों की अलग आती है, मीनिंग सेम रहेगी। ये हो गई आपकी आरवी। इसको चेंज करना सबसे पहले। एग्जाम में ये आरवी पोर्शन आपका चेंज किया हुआ आएगा, आपको कनेक्टिव से स्टार्ट करना है। जब आरवी चेंज हो जाए वाक्य की, ये चेंज हो जाए, हम इसको चेंज करते जाएंगे। सबसे पहला नियम, आरवी को चेंज किया आपने, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रह गया, सेड टू का क्या हो गया? टोल्ड। क्या हो गया? टोल्ड। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। ये आपका पहला नियम, आरवी चेंज कर दिया आपने। इसके बाद में इन्वर्टेड कोमा हटेगा और उसकी जगह कनेक्टिव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कनेक्टिव का। तो साधारण वाक्यों में कनेक्टिव के लिए, सुनना, साधारण वाक्यों में कनेक्टिव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। कनेक्टिव इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ये दोनों अलग अलग वाक्य होते हैं, एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर, एक इन्वर्टेड कोमा के अंदर, दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? कनेक्टिव। ये आपका दूसरा नियम हो गया। क्लियर? राम टोल्ड मी दैट। अब जब हम इसको कनेक्टिव कर दिया तो अंदर वाला वाक्य आ गया, आरएस वाला वाक्य। कौन सा वाक्य आ गया? आरएस वाला वाक्य। इसको हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो आरएस वाले वाक्य में आपको 3 परिवर्तन करने हैं, चाहे सेंटेंस बड़ा हो चाहे छोटा हो, आपको पूरे वाक्य में सिर्फ 3 परिवर्तन करने हैं। इन 3 के अलावा और कोई दूसरा परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन क्या होंगे? सबसे पहले प्रोनाउन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? प्रोनाउन, स्वरनाम। दूसरा, टेंस चेंज होगा। क्या चेंज होगा? टेंस, काल। तीसरा, टाइम एंड प्लेस। क्या होगा? टाइम एंड
पैलेस, समय और स्थान, ये 3 परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन प्रोनाउन, दूसरा परिवर्तन टेंस, तीसरा परिवर्तन टाइम एंड पैलेस, समय और स्थान। इन 3 के अलावा हमें कोई परिवर्तन नहीं करना। कई वाक्यों में केवल 2 परिवर्तन होंगे, कईयों में 1 परिवर्तन होगा, तो जितने परिवर्तन होंगे उतने में चेंज करने, इनके अलावा और कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब ये 3 परिवर्तन करने के लिए, प्रोनाउन चेंज करने के लिए, टेंस चेंज करने के लिए और टाइम एंड पैलेस चेंज करने के लिए हमें 3 सारणी याद करनी होगी, टेबल याद करनी होगी। और वो टेबल आपको एक बार सिर्फ साधारण वाक्यों में याद करनी है, अगले वाक्य में वही रिपीट होती जाएगी। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन टेबल याद करेंगे, प्रोनाउन चार्ट बनाएंगे, उसको समझेंगे। यहां तक क्लियर? आरवी सोल्व हो गई, कनेक्टिव लग गया। अब हम प्रोनाउन चार्ट समझेंगे, ध्यान देना। तीन परिवर्तन, प्रोनाउन, टेंस, टाइम एंड पैलेस। तो सबसे हम पहले प्रोनाउन चेंज करेंगे। प्रोनाउन किसे कहते हैं? नाउन की जगह जो शब्द यूज किए जाते हैं हिंदी के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। हिंदी में नाम है स्वरनाम। प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, मैं और हम, आप और मैं, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में यू आता है, आप, सामने बैठा व्यक्ति, सेकंड पर्सन। और जहां जो यहां प्रेजेंट नहीं है, ही, सी, इट और दे, जो यहां पर प्रेजेंट नहीं है वो क्या होगा? थर्ड पर्सन। मैं और हम फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन। ये इनका सब्जेक्टिव रूप है। कौन सा रूप है? सब्जेक्टिव रूप, कर्ता रूप। फिर इनका ऑब्जेक्टिव रूप आएगा, आई का तो हो जाएगा मी, वी का क्या हो जाएगा? अस। ये इनका कर्म रूप है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यू का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? यू। ही का क्या हो जाएगा? हिम। सी का क्या हो जाएगा? हर। इट का क्या रहेगा? इट। दे का क्या हो जाएगा? देम। दे का क्या हो जाएगा? देम। ये इनका कौन सा रूप हो गया? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। कौन सा रूप हो गया? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इसके बाद में पजेसिव फॉर्म। कौन सा रूप आएगा? पजेसिव फॉर्म, अधिकार के लिए। किसके लिए? अधिकार के लिए। तो मी का तो हो जाएगा माई और अस का क्या हो जाएगा? ओवर। यू का पजेसिव क्या होगा? योवर। क्या होगा? योवर। हिम का क्या हो जाएगा? हिज। हर का क्या रहेगा? हर। इट का क्या रहेगा? इट्स। और देम का क्या हो जाएगा? दियर। ये इनका कौन सा रूप हो गया? पजेसिव। कौन सा रूप हो गया? पजेसिव। अब होगा लास्ट है रिफ्लेक्सिव फॉर्म, मतलब के द्वारा। कौन सी फॉर्म? रिफ्लेक्सिव फॉर्म, के द्वारा। माई का क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। माई का क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। और का क्या हो जाएगा? और सेल्फ भी बोल सकते हो, और सेल्वेज भी यूज कर सकते हो। योर का क्या होगा? योर सेल्फ। क्या होगा? योर सेल्फ। हिज का क्या होगा? हिज सेल्फ, सॉरी हिमसेल्फ। क्या होगा? हिमसेल्फ। हिमसेल्फ। हर का क्या होगा? हर सेल्फ। इट का क्या होगा? इट सेल्फ। और दियर का क्या हो जाएगा? देम सेल्वेज। क्या हो जाएगा? देम सेल्वेज। ये आपका प्रोनाउन चार्ट हो गया। दोबारा समझेंगे इसको, देखना। प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, हम और मैं। सेकंड पर्सन में यू,
थर्ड पर्सन में ही, सी इट और दे। इन्हीं का ऑब्जेक्टिव आई का क्या होता है मी, वी का क्या होता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है यू, ही का हो जाएगा हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। पॉजेसिव में माई हो जाएगा, और हो जाएगा, यू का योर हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा और दे का क्या हो जाएगा दियर हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा और देम सेल्वेज हो जाएगा। ये आपका प्रोनाउन चार्ट हो गया। अब ये प्रोनाउन चार्ट आपको याद है, याद करना है, लेकिन इसका हम यूज कैसे करें। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि प्रोनाउन को हम नरेशन में यूज कैसे करेंगे। तो वो ज़्यादा क्लियर सेंटेंस जब हम सॉल्व करेंगे, टॉपिक क्लियर होने के बाद में उसमें क्लियर होगा, लेकिन फिर भी ऊपरी तौर पर हमेशा समझते हैं। आपको प्रोनाउन चेंज करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है जो पहले से आपको याद है, सन बट्टा 123। क्या? सन बट्टा 123। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के जितने भी करता है ये सभी, इनका कोई सा भी रूप, फर्स्ट पर्सन के जितने भी करता है कोई सा भी रूप, ये आपके आरवी की किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन के जो भी करता है वो आरवी के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सेकंड पर्सन के जो भी करता है, सेकंड पर्सन यू वाला, इसके जो भी करता है वो आरवी की किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन के जो करता है, थर्ड पर्सन के जो करता है कोई सा भी रूप इनका, वो क्या रहेगा, नो चेंज। क्या रहेगा? नो चेंज। क्लियर? फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन क्या रहेगा, नो चेंज। क्लियर? ये हो गया आपका प्रोनाउन चार्ट। क्या रहेगा? प्रोनाउन चार्ट। इसके बाद में हम समझेंगे आपका टेंस चार्ट। क्या समझेंगे? पहला चेंज हो गया प्रोनाउन का, दूसरा हम टेंस को बदलेंगे। किसको बदलेंगे? टेंस को। समय काल चेंज करेंगे। सबसे पहले डीएस डायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा, तो हम उसे इनडायरेक्ट में किस में बदलेंगे, तो उसे इनडायरेक्ट में किस में बदलेंगे। क्लियर? देखना, अगर डायरेक्ट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आ जाए, अगर डायरेक्ट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आ जाए, तो इनडायरेक्ट में आप क्या करोगे, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या कर दोगे? सेकंड फॉर्म। अगर इसका नेगेटिव रूप डू, डज, नॉट प्लस V1 आए, डू, डज, नॉट प्लस V1 आए, तो इसका नेगेटिव रूप क्या हो जाएगा, डिड नॉट प्लस V1। मतलब प्रेजेंट सिंपल किस में बदल जाएगा, पास्ट सिंपल में। दूसरा, अगर इज, एम, आर प्लस V1 में ING, इज एम आर प्लस V1 में ING, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये बदलेगा वाज, वर प्लस V1 में ING, वाज वर प्लस V1 में ING, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। तीसरा, अगर हेज, हेव प्लस V3, हेज, हेव प्लस V3, तो क्या हो जाएगा, हेड प्लस V3। क्या हो जाएगा, हेड प्लस V3। अगर हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 में ING,
हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 में ING, तो क्या हो जाएगा हैड बीन प्लस V1 में ING। क्लियर? V1 या V1 में SES का क्या हो जाएगा V2, डू डज का क्या हो जाएगा डिड हो जाएगा, AJMR का क्या हो जाएगा वाजवर हो जाएगा, हैज का क्या हो जाएगा हेड हो जाएगा, हैज बीन हैव बीन का क्या हो जाएगा हेड बीन प्लस V1 में ING हो जाएगा। मतलब चार जो प्रेजेंट के टेंस है उनका क्या बन जाएगा पास्ट बन जाएगा। पांचवा टेंस, अगर पास्ट सिंपल टेंस दोबारा डायरेक्ट में आ जाए, अगर V2 दोबारा डायरेक्ट में आ जाए, डायरेक्ट नरेशन में आ जाए, तो यहाँ हो जाएगा हेड प्लस V3। क्या हो जाएगा हेड प्लस V3। मतलब पास्ट सिंपल टेंस अगर डायरेक्ट नरेशन में आता है तो आप पास्ट परफेक्ट में बदल दोगे, V2 को किस में बदल दोगे हेड प्लस V3 में बदल दोगे। अगर पास्ट कंटिन्यूस वाज वर प्लस V1 में ING, वाजवर प्लस V1 में ING, पास्ट कंटिन्यूस आए तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेड बीन प्लस V1 में ING, हेड बीन प्लस V1 में ING। तो 6 टेंस हो गए आपके, 4 तो प्रेजेंट के जिनका पास्ट कर दिया, 2 रिपीट होंगे, V2 तो उसका हेड प्लस V3 कर दिया, और वाजवर प्लस V1 में ING का क्या हो गया हेड बीन प्लस V1 में ING। सातवां, आपकी जो भी मॉडल्स आती है, जो भी मॉडल्स आएगी उनका कौन सा रूप हो जाएगा पास्ट रूप। कौन सा रूप हो जाएगा पास्ट रूप। जैसे कैन का पास्ट रूप क्या होता है कुड, मे का क्या होता है माइट, विल का क्या होता है वुड। ठीक है, कैन का क्या हो जाएगा कुड, मे का क्या हो जाएगा माइट, विल का क्या हो जाएगा वुड। ये आपका टेंस आर्ट हो गया। क्या हो गया टेंस आर्ट। V1 का क्या हो गया V2, डू डज का क्या हो गया डिड, AJMR का क्या हो गया वाजवर, हैज का क्या हो गया हेड प्लस V3, हैज बीन हैव बीन का क्या हो गया हेड बीन प्लस V1 में ING, V2 दोबारा है तो क्या हो गया हेड प्लस V3, वाजवर प्लस V1 में ING है तो क्या हो गया हेड बीन प्लस V1 में ING, कैन का कुड हो गया, मे का माइट हो गया, और विल का क्या हो गया वुड हो गया। कोई दिक्कत? प्रोनाउन चार्ट हमने समझ लिया, टेंस चार्ट हमने क्लियर कर लिया। अब इसका हम टाइम एंड प्लेस देखेंगे जो बिल्कुल इजी है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो टाइम एंड प्लेस, समय और स्थान। ठीक है, इधर DS और इधर IS, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में क्या आएगा इनडायरेक्ट में क्या करना है। अगर डायरेक्ट में एगो आ जाए तो क्या आ जाएगा बिफोर, अगर इधर नाउ आ जाए तो क्या हो जाएगा देन, अगर यहाँ हेयर आ जाए तो क्या हो जाएगा देयर, अगर यहाँ दिस आ जाए तो क्या हो जाएगा दैट, अगर यहाँ दीज आ जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा दोज, अगर यहाँ पर यस्टरडे आ जाए, यस्टरडे या लास्ट डे आ जाए, दोनों का एक मीनिंग होता है, यस्टरडे या लास्ट डे बीता हुआ कल, तो क्या हो जाएगा द प्रीवियस डे, तो क्या हो जाएगा द प्रीवियस डे। अगर यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाए, नेक्स्ट डे या टुमारो आ जाए, क्या आ जाए टुमारो अगला दिन, आने वाला दिन, तो क्या हो जाएगा द फॉलोइंग डे, क्या हो जाएगा द फॉलोइंग डे। ये आपका क्या हो गया टाइम एंड प्लेस, क्या हो गया टाइम एंड प्लेस। इसके अलावा 2-3 और बचा, जैसे टुडे आ जाए तो क्या हो जाएगा दैट डे, क्या हो जाएगा दैट डे। 4-5 और आते हैं। एगो का क्या हो जाएगा बिफोर, नाउ का क्या हो जाएगा देन, हेयर का क्या हो जाएगा देयर, दिस का क्या हो जाएगा दैट, दीज का क्या हो जाएगा दोज, यस्टरडे लास्ट डे का क्या हो जाएगा द प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे टुमारो का क्या हो जाएगा द फॉलोइंग डे, टुडे का क्या हो जाएगा दैट डे। ये टाइम एंड प्लेस है। मतलब अगर ये डायरेक्ट के अंदर आए तो आप इसे इनडायरेक्ट में इस प्रकार बदल दोगे।
तो ये 3 परिवर्तन हो गए। हमने आरवी चेंज कर ली, हमने कनेक्टिव लगा लिया, तीनों सारणी याद कर ली। इसके बाद में हम अब इसके अगली क्लास में सेंटेंस क्लियर करेंगे। सेंटेंस से आपको इनका यूज करना आ जाएगा, तो आपको यहाँ तक का मैटर याद करना है। अब एक बार जो हमने पढ़ा उसको हम रिपीट करते हैं। यहाँ तक का याद करने के लिए आपको ग्रामर के जो भी रूल्स है वो मौखिक रूप से याद होनी चाहिए, तब आप आसानी से कर पाते हो। हमने नरेशन पढ़ा, नरेशन का दूसरा नाम क्या है? स्पीच। क्या नाम है? स्पीच। हिंदी में क्या कहा जाता है? कथन कहा जाता है। नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला डायरेक्ट नरेशन, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? वक्ता द्वारा कही गई बात को जो का त्यों लिखना, जैसा उसने कहा वैसा बताना, क्या कहलाता है? डायरेक्ट नरेशन। वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में बदलना, अपने अनुसार कहना, क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट नरेशन। एग्जाम में आपको डायरेक्ट नरेशन का वाक्य किस में बदलना होता है? इनडायरेक्ट नरेशन में। सबसे पहले हम वाक्य सोल्व करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस समझ रहे हैं हम, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आरवी को चेंज किया जाता है। आरवी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या होता है? आरएस। आरवी में अगर साधारण वाक्य में सी आ जाए तो क्या हो जाएगा? टेल आ जाएगा। से जाए तो टेल्स हो जाएगा। सेड हो तो सेड रहेगा, और सेड टू हो तो क्या हो जाएगा? टोल्ड। साधारण वाक्यों में कनेक्टिव के लिए हम किसका यूज करते हैं? दैट का। किसका करते हैं? दैट का। क्लियर? दैट। फिर आरएस वाले वाक्य में जो अंदर का वाक्य होता है उसमें हम 3 परिवर्तन करेंगे। कितने परिवर्तन करेंगे? 3 परिवर्तन। पहला प्रोनाउन का, दूसरा टेंस का, तीसरा टाइम एंड प्लेस का। प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जिसमें आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, ही सी इट दे क्या होता है? थर्ड पर्सन। फिर इनका ऑब्जेक्टिव रूप होता है, पजेसिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, जो आपने सारणी में पढ़ा। इसके बाद में हम टेंस चेंज करते हैं। प्रोनाउन सन बट्टा 123 के अनुसार चेंज हो गए। फर्स्ट पर्सन के करता, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के करता, ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन के करता, नो चेंज रहेंगे। इसके बाद में हम टेंस बदलेंगे। टेंस अगर डायरेक्ट में आए तो इनडायरेक्ट में क्या करना है? अगर डायरेक्ट में V1 आ जाए या V1 में एस और ES आ जाए तो क्या हो जाएगा? V2। अगर EJMR प्लस V1 में ING आ जाए तो क्या हो जाएगा? वाजवर प्लस V1 में ING। अगर हेजेव आ जाए तो क्या हो जाएगा? हेड। हेज बीन, हेव बीन आ जाए तो क्या हो जाएगा? हेड बीन। 2 टेंस वापस रिपीट होते हैं। अगर V2 डायरेक्ट में आए तो क्या हो जाएगा? हेड प्लस V3। अगर वाजवर प्लस V1 में ING डायरेक्ट में आए तो क्या हो जाएगा? हेड बीन प्लस V1 में ING। जो मॉडल्स उनका क्या हो जाएगा? पास्ट। कैन का क्या हो जाएगा? कुड। मे का क्या हो जाएगा? माइट। विल का क्या हो जाएगा? वुड। इसके अलावा तीसरी सारणी टाइम एंड प्लेस की। एगो का बिफोर, नाउ का देन, द लास्ट डे यस्टरडे का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे, और नेक्स्ट डे टुमारो का क्या हो जाएगा? द फॉलोइंग डे। बाकी मैटर हम अगली क्लास में क्लियर करेंगे।